हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं? चलिए, तो आज आप लोगों को सुरक्षित शनिवार का, आज शनिवार है नहीं, फिर भी आज सुरक्षित शनिवार का पूर्व में ही आप लोग को समझिए बताया जा रहा है, तैयारी कराया जा रहा है, इसलिए कि शनिवार को विद्यालय बंद है। इस वजह से ये प्रोग्राम आज ही आप लोग को करके बताया जा रहा है, दिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है। तो आज इस बार का जो टॉपिक है, सुरक्षित शनिवार का जो टॉपिक था, दशहरा छठ। दशहरा जो दुर्गा पूजा आता है, छठ भी आने वाला, छठ बिहार का जो उत्तर प्रदेश का हम लोग का जो महापर्व है, मुहर्रम जो बीत गया, आदि पर्वों में भीड़ एवं भगदड़ संबंधी जोखिम एवं बचाव, प्राथमिक उपचार, जो तत्काल उपचार जो तत्क्षण उस समय किया जाता है, जब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाते हैं, और उस समय जो कोई आदमी जोखिम होता है, कुछ होता है, उसके लिए हमें क्या किस प्राथमिक उपचार करना चाहिए, उसके बारे में अभी बताया जाएगा और मॉक ड्रिल भी उसका होगा। ठीक है? तो सबसे पहले सुरक्षित जीवन बोलिए। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार। सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार। अगर हम सुरक्षित रहेंगे, आप सुरक्षित रहेंगे, तभी परिवार सुरक्षित रहे। हम परिवार के सदस्य हैं ना जी। अगर हमको कुछ हो जाता है तो हमारे परिवार को तकलीफ होगा या नहीं होगा, दिक्कत होगा या नहीं होगा, कठिनाई होगा कि नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है सुरक्षित जीवन। अगर हम सुरक्षित हैं तो मेरा परिवार भी सुरक्षित है। ठीक है ना? तो सुरक्षित जीवन, सुरक्षित परिवार। बोलिए, समझ गए? तो दशहरा, छठ, मुहर्रम आदि पर्वों में भीड़ एवं भगदड़ संबंधी जोखिम। तो कोई भी दशहरा हो, छठ हो, तो दशहरा में भी मेला लगता है। मेला लगता है ना। छठ में भी कहीं तालाब में, पोखर में जाते हैं, नदी किनारे जाते हैं, सब भीड़ भाड़ पूरा लगा रहता है। मुहर्रम में भी ताजिया का जुलूस निकलता है, खेल धूप होता है, तो उसमें भी मेला उला लगता है, तो भीड़ भाड़ लगा रहता है। आप लोग देखे हैं ना। तो मेला में जाना और भीड़ भाड़ में जो भगदड़ हो जाता है, तो उस समय बहुत लोगों की जान चली जाती है। क्या होता है? जान भी चली जाती है, और कितने लोग चोटिल हो जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, अगर भयंकर भगदड़ हो जाता है। समझ गए? तो इससे हमको किस तरह बचाव करना, इससे हमको किस तरह बचना है, इस बात का हमें ख्याल करना है, ध्यान देना कि कैसे हम बच सकते हैं। एक बार देवघर में भी भयंकर भगदड़ हो गया था, बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। एक बार कुंभ के मेला में भी बहुत भगदड़ हो गया था और बहुत लोगों की जान चली गई थी। हज के मौके पे एक बार हज में भी भगदड़ हो गया था, तो वहां भी बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी। एक बार रावण दहन गांधी मैदान पटना में भी बहुत बड़ा भगदड़ हो गया था, उसमें भी जान बहुत सारे लोगों की चली गई थी। इसी तरह बहुत सारे भगदड़ हैं। तो इससे हमको सावधानी बरतना चाहिए। जब तक हम सावधानी नहीं बरतेंगे, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो हमेशा सावधान रहें। और भगदड़ जो होता है किसी अफवाह के कारण होता है। अफवाह ज्यादा फैल जाता है, जिसके कारण लोग हड़बड़ा जाते हैं और दौड़ धूप इधर से उधर करने लगते हैं, भगदड़ मच जाता है। और कोशिश करें कि बच्चे के साथ में अगर मेला कोई ले जाते हैं उनके परिवार के सदस्य, तो बच्चे को जब ज्यादा भीड़ में नहीं ले जाएं। अगर बच्चे को ले जाते हैं तो कहीं उनको खुले जगह पे रख दें, भीड़ भाड़ में बच्चे को लेके ना घुसें। और प्रशासन भी, सरकार की तरफ से भी बहुत सारा उपाय किया रहता है। पार्किंग कितना देखते हैं, भीड़ में भी गाड़ी घुसा दिया जाता है। कभी कभी बिजली स्पार्किंग की वजह से भी होता है ना, करंट लग जाता है, कुछ भगदड़ हो जाता है। कितना
झूठ का भी कोई कोई अफवाह उड़ा देता है कि ये हो गया, वो एक कान से दूसरे कान कुछ से कुछ बोल दिया, भगदड़ हो गया, और लोग एक दूसरे के जान पे भागने की कोशिश में गिरते हैं उसी में। अब भगदड़ मुश्किल से 4 से 5, अगर आप वैसे जगह हैं तो जिधर से भीड़ आ रहा है उधर मत भागिए, उसके विपरीत दिशा में भागिए। अगर उसी दिशा में तो आपकी जान जा सकती है, समझ गए। अगर कोई दीवार है, आप दीवार के पास हैं तो दीवार के सहारे चिपक जाइए, इसी तरह खड़े हो जाइए, समझ गए। दीवार के सहारे इस तरह एकदम खड़े हो जाइए, चिपक जाइए। अगर गिर जाते हैं, अगर आप गिर जाते हैं तो आपके अंदर अगर ताकत है तो जल्दी से जल्दी उठ जाइए, नहीं तो आपके ऊपर कितना आदमी दौड़ जाएगा, आपको कुचल देगा। और अगर आपके साथ बच्चा है कोई, आप बच्चे का हाथ पकड़े हुए हैं, अगर आप उस समय गिर जाते हैं, ये नहीं कि बच्चे को भी पकड़ के खींच लें, बच्चे को उसी हालत में छोड़ दीजिए, नहीं तो बच्चे की भी जान जा सकती है। ये सब सावधानी बरतना है। और 4 से 5 मिनट के अंदर भगदड़ शांत हो जाता है, भगदड़ में ज्यादा नहीं। आप देखते हैं बच्चे लोग लापरवाही, छठ में जाते हैं लापरवाही, नदी में बीच में तैरने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वो साइड में ही, वो तो कोशिश करें वो नदी में जा ही नहीं, अगर तैरना नहीं आता है, उनके साथ कोई बड़ा आदमी नहीं हो तो वो नहीं जाए, वो ऊपर ही रहें, समझ गए। पटाखा जो फोड़ते हैं उससे भी सावधानी बरतें, सही से जलाएं, इस सब बात का ध्यान रखना है। मुहर्रम में लाठी उठी खेलते हैं, भाला, उससे हट के रहें, दूरी बना के रखें, नहीं तो उससे भी चोटिल जख्मी हो जाता है आदमी। तो समझ गए ना। भीड़ में जाए तो हमेशा खुले की तरफ भागने की कोशिश करें, खुले में रहें। सरकार की तरफ से पार्किंग की व्यवस्था सब कुछ रहता है, फिर भी भगदड़ हो जाता है, तो आप अपना अच्छे से रहें, बच्चे को न ले जाएं, बच्चे को भीड़ से दूर रखें। और जो बूढ़े पुराने को भी नहीं ले जाएं, बूढ़े पुराने भी गिर जाते हैं तो उनको ज्यादा जान का खतरा होता है, ठीक है ना। और अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए, अफवाह की वजह से ज्यादा भगदड़ मचता है। अगर आप संयमित रहिएगा, सही से रहिएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, तो भीड़ भाड़ में ये भी चीज होता है, कभी कभी आप भीड़ भाड़ में जा रहे हैं, गर्मी का मौसम है या कुछ भी है, देखते होंगे कितने लोगों का गर्मी से मन पूरा बुझबुझा जाता है, पूरा बौखला जाता है, वो बेहोश हो जाता है, लगता है उसका दम निकल गया, सांस रुक गया, सांस रुक गया। आप उसको क्या करेंगे। हमारे साथ कोई गया, हमारे आदमी कोई, हमारे परिवार के किसी सदस्य को ही ऐसा हो गया, तो हम उस समय क्या करेंगे। पूरा भीड़ में जख्थप फंसे हुए हैं, तो सबसे पहले तो कोशिश करेंगे किसी के सहारे उसको साइड में लाएं कहीं पे, और उसके बाद उसको क्या करेंगे, जो उस समय तो वहां पर डॉक्टर तुरंत नहीं है, डॉक्टर के पास ले जाएंगे ना। मेला में अक्सर डॉक्टर का भी इंतजाम रहता है प्रशासन की तरफ से, सरकार की तरफ से। लेकिन आप कहीं पर हो और वहां पर ये सुविधा है, तो आपको क्या करना है, प्राथमिक उपचार उस समय क्या करना है, अभी आपको मॉक ड्रिल करके भी बताया जाएगा, ठीक है ना। कोई चोटिल हो जाता है, हाथ टूट जाता है भगदड़ में, दौड़ने धूपने में, उसको फिर हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अभी आपको बताया जाएगा मॉक ड्रिल करके, ठीक है। तो आप लोग समझ गए, तो ठीक है। अभी आप लोग को फिर स्ट्रेचर बनाने का भी तरीका फिर से बताया जाएगा, पहले भी बताए हैं, अभी फिर बताया जाएगा कैसे स्ट्रेचर भी बनाना, किस तरह लोग भगदड़ में ज्यादा लोग हो जाते हैं ना जी। भगदड़ जब होता है तो उसमें बहुत सारे लोग रहते हैं, तो वहां पर ढेर सारा स्ट्रेचर कहाँ से आएगा, तो तत्काल में जो वहां पर आपके पास सुविधा है उससे भी आप स्ट्रेचर बना के उपयोग कर सकते हैं, ले जा सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो अभी आप लोग को तरीका बताया जाएगा, देखें। तो अभी मैं यहाँ पे एक सांकेतिक रूप से मॉक ड्रिल कर रहा हूं कि भगदड़ होता है, भगदड़ होने के बाद कैसे क्या होता है, कि कैसे लोग जख्मी हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं,
मान लिया ये मेला है, यहाँ पर मेला में हम लोग आए हुए हैं, चारों तरफ भीड़ ही भीड़ है। एकाएक आवाज हुआ, बम फूटा, बम फूटा, भागो 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 भागो। एक बेहोश हो गया, बेहोश हो गया। एक का हाथ टूट गया, एक का हाथ टूट गया, हाथ टूट गया, इसका बेहोश हो गया। चलो चलो इसको उठाओ, उठा ले चलो, इसको भी ले चलो। सब बैठ जाओ आराम से। ये बेहोश हो गया है, इसका सांस नहीं चल रहा है, एकदम बेहोश हो गया है। आप लोग शांत हो जाइए, सुनिए। अब इसको क्या करना है, इसका CPR होगा, समझे? CPR हो गया, इसका लगता है हार्ट। आइए अमित, सिर्फ हाथ आगे बाएं साइड हर्ट होता है, समझे? यहाँ पे 1 मिनट के अंदर CPR कहते हैं इसको, समझे? 1 मिनट के अंदर 100 से लेकर 120 बार, समझे? पुशअप करना है, दबाना है, समझे? बीच बीच में हो सके तो नहीं चले तो मुंह से सांस भी दिया जाता है, समझे? उसके मुंह के अंदर दवाइए दवाइए हल्का। 1 मिनट के अंदर 100 से 120 बार होना चाहिए, समझ गए? इसको क्या कहते हैं? CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन इसको कहते हैं, समझे? इसके मुंह में भी सांस दीजिए, समझिए 100 बार। हाँ, आया आ रहा होश, आ रहा होश, हाँ आया 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 आया, चलिए होश आ। अब इसको फिर होश आ गया है, लेकिन इसको फिर अच्छे से किसी डॉक्टर के पास ले जाना है, समझे? दिखाना है इसको। फिर डॉक्टर के यहाँ भी स्ट्रेचर बनाने का भी तरीका आप लोग को बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, ठीक है? उठा जाए, इसको ले जाओ, उसको बैठा लो आराम से। इसका भगदड़ में हाथ टूट गया है, अब इसको भी आराम से, यहाँ टूटा हुआ है, इसका लूज है तो पूरा डोल रहा है, इसको आराम से ऐसे पकड़ के इसको क्या करना है, तुम नहीं करो, समझे? इसका हाथ टूट गया तो तत्काल में क्या करना है ये देख लीजिए। आप घर पर तो प्लास्टर हम लोग कर नहीं सकते हैं, जब भी होगा डॉक्टर एक्सरे करेगा, सब कुछ करेगा, तभी देख रहे हैं कि इसका हड्डी यहाँ से ये है, तो तत्काल हम लोग घर पे ये भी कर सकते हैं। और अमित, कुछ भी फट्टी हो, कुछ भी हो, इसके सहारे प्राथमिक उपचार में चलो बानो तो। इससे आपको ये होगा, इसको
उतना सूजन नहीं आएगा, समझे? नहीं, अगर ये होता तो पूरा हाथ इसका पूरा सूज जाता और इसको ऐसे करने में ज्यादा दिक्कत भी नहीं होगा। इस तरह प्राथमिक उपचार में फर्स्ट एड ये कर देना चाहिए, ठीक है ना? हाथ टूटने पे फटी बांध दिए, आप फिर इसको, समझ गए? हाथ इस तरह करो, इसको यहां तो बैंडेज है, लेकिन हर जगह तो बैंडेज, घर में आपके रस्सी भी हो सकता है, साड़ी का, किसी चीज का भी, धोती का आप फाड़ भी सकती हैं और इस तरह उसको बांध देना है, समझ गए? ताकि इसका हाथ लटके नहीं, इस तरह करके ले जाना है प्राथमिक उपचार में, समझ गए? समझ गए ना? कि किसी का अगर ऐसा हो जाता है तो इस तरह करना है, ताकि हाथ लटकेगा तो फिर इसको सूजन होगा, दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा, ठीक है? इस तरह बांध देना। घर में आपको बैंडेज नहीं हो तो धोती का हो, साड़ी का हो, कोई रस्सी हो, कुछ भी, उससे भी इस तरह बांध देना, गले में लटका देना, ठीक है? समझ गए? चलिए आराम से बैठिए। टूट जाता है, कुछ हो जाता है, पैर कट जाता है, कुछ हो जाए, उसके लिए क्या करना चाहिए? बैठ जाइए, उधर जाकर बैठ जाइए। फिर उसको उसके बाद अगले को डॉक्टर के पास फिर ले जाना है कि वहां जाके एक्सरे होके कहाँ क्या कैसे डैमेज है उसका एक्सरे होगा। फिर जाके किसी का सर फूट जाए, किसी का पैर कट जाए, हाथ कट जाए, जो कि इंजोर्ड हो जाए, तो उसको क्या करना प्राथमिक उपचार के लिए? यहां सारा किट, सारा सामान उपलब्ध है, समझे? ये सैनिटाइजर है, क्या है? बेटाडीन है। ये स्प्रे है, जो कहीं पे चोट लग जाता है, किसी को मान लिया कस के चोट लग गया, उसको स्प्रे कर देना, सला देना है, मालिश कर देना है, थोड़ा दर्द आराम हो जाएगा उसको, समझ गए? क्रीम है, सब कुछ है, डिटॉल है, ग्लव्स है। ये बैंडेज भी, अगर थोड़ा बहुत आदमी का हाथ फूलता है तो ये बैंडेज भी बांध देने से आदमी को आराम हो जाता है, ठीक है ना? और उसका सही होता है। थोड़ा सा हल्का फल्का कहीं पर कट जाए तो हैंडी प्लास प्राथमिक उपचार में तुरंत लेके, ये उपलब्ध रहता है हर जगह, ये लेके साट देना है। कि इसका सर फूट गया है, कुछ हो गया है, तो इसको क्या करना है? सबसे पहले तो अपने हाथ को हम है हमारे पास सैनिटाइज कर लें, नहीं तो अगर सैनिटाइजर नहीं है तो अच्छे से हाथ धो लें। हाथ धो भी लीजिए बहुत अच्छे से, समझ गए? हाथ धो लेना चाहिए, तब नहीं तो उसमें भी कीटाणु रहता है, वो भी चला जाता है। सैनिटाइजर से लेके अच्छे से सैनिटाइज कर लें। हो सके आपके पास ये है, ग्लव्स भी उपलब्ध है, ग्लव्स भी पहन सकते हैं, समझ गए? आपको तो यहाँ सांकेतिक समझाया जा रहा है, ये ग्लव्स भी पहन सकते हैं, ग्लव्स पहन लीजिए। उसके बाद रुई लीजिए, बेटाडीन लगा के, समझ गए? अच्छे से साफ कर दीजिए, समझ गए? खूब अच्छे से साफ कर, देखिए यहाँ पे इसका कटा हुआ, खूब अच्छे से साफ कर दीजिए। खूब अच्छे से साफ कर देना है। और एक फिर रुई लेके इसमें ये करके बैंडेज लेके, हल्का रहे तो उस तरह भी चल जाएगा, हैंडी प्लास भी साट सकते हैं, हवा नहीं तो ज्यादा फूटा है तो अच्छे से डिटॉल फिटॉल देके बेटाडीन लगा के अच्छे से बैंडेज, उसको बैंडेज करके भेजा देना डॉक्टर के पास, ठीक है ना? ठीक है, समझ गए आप लोग? ठीक है। किसी को चोट लगा हो, स्प्रे मार, जहां पर चोट लगा वहां पे स्प्रे मार के थोड़ा सा सला देना, ठीक है ना?
चलिए चलिए तो कैसे की, तो ये सारा फर्स्ट एड किट है। क्या है? फर्स्ट एड, देख रहे हैं? फर्स्ट एड किट है। बैठ जाइए। अब ये हो गया। अब आपको बताया जा रहा है मेला तेला में भीड़ भाड़ में ऐसा कितने लोग छठ पर्व में जाते हैं, बच्चे लोग भी जाते हैं और वो नदी में घुस जाते हैं और क्या करते हैं, डूबने लगते हैं। वो जब कोई डूबने लगता है और पानी पी लेता है खूब, दम उसका, वो भी बेहोश हो जाता है। तो निकालने के बाद उसको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए आज? और बेहोश हो जाने के बाद मान लिया नदी में, पोखर में डूब गया है, चलिए तो किस तरह इसको करना है? और पीछे करो, नचाओ, घुमाओ। पानी उसका इस और का दो, चलो धीरे 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 धीरे, आराम से आराम से, चलो और करो, पैर मोड़ के करो इसका, पैर मोड़ो अच्छे से। पानी पूरा पी लिया है ये, डूबते डूबते। पेट दबाया जाएगा, फिर ऐसे सीधे भी पैर ज्यादा, ठीक है। फिर इधर से भी अब करना, ठीक है। इस तरह पानी निकल रहा है, देखो पानी निकल रहा है, ठीक है। आ गया होश, पानी निकल गया, आ गया होश। इस तरह प्राथमिक उपचार करेंगे हम लोग, समझ गए? अब बच्चे पोखर नदी में नहीं जाएं, उससे सावधान रहें, समझे? चलिए अब आप लोगों को स्ट्रेचर बनाने का तरीका बताया जा रहा है। ये क्या है? चादर है ना? कोई भी घर पे आपको चादर हो, कुछ भी हो, कहीं भी आप फौरन स्ट्रेचर उससे बना लें। हो गया? चलो करो। आजा। इससे आप स्ट्रेचर बन गया, देखिए आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, एक जगह से दूसरे जगह कहीं भी ले जा सकते हैं, ठीक है। चलिए उठिए, समझ गए? आप लोग को पहले भी बताया गया है, टी शर्ट से भी स्ट्रेचर बनता है, बोरा से भी बनता है, आप लोग को पहले बताया जा चुका है, समझ गए? तो स्ट्रेचर बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को, समझ गए? समझ गए? तो आप लोग भगदड़ में सावधानी बरतें, कहीं मेला में जाएं तो सावधानी बरतें, कहीं भी जाएं सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, सुरक्षित जीवन, इसको भूलिएगा नहीं, ये स्लोगन को, सुरक्षित जीवन सुरक्षित परिवार, समझ गए? सेफ सैटरडे सुरक्षित शनिवार। तो आप लोग समझ गए?
तो आगे कभी फिर मौका मिलेगा तो और अच्छी तरह से और डीपली जाके बताया जाएगा। आप लोग जब तक आज इतना ही, आगे आपको फिर अच्छी तरह से मौका मिलेगा। दूसरे सैटरडे को फिर दूसरे विषय पे दूसरे टॉपिक पर होगा। तो तब तक के लिए आप लोग को बताया जा रहा है कि ये आप सभी साथियों से निवेदन है कि ये छोटा सा प्रयास मेरा पसंद आया हो तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।